हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं जल्द, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुक जाए। ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं रुकने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। अंडाशय में प्रॉब्लम हो सकता है, ट्यूब्स में प्रॉब्लम हो सकता है, या यूट्रस में भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर आप सही तरीके से ही रिलेशन नहीं रख रहे हो तो ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है। और ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से टाइम पे रिलेशन रखा जाए, कौन से टाइम पे रिलेशन नहीं रखना है। और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि आपको प्रेगनेंसी जल्द से जल्द रुक सकती है। अभी रिलेशन रखने का सही समय क्या है, ये हमको कैसे पता चलेगा? एक जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, जो हम 30 डेज़ की मेंस्ट्रुअल माहवारी की साइकिल बोलते हैं, पीरियड्स के दिन बोलते हैं, 1 मंथ का पीरियड का मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। उसमें एक दिन में ऐसा दिन होता है जिसमें जो अंडाशय के अंदर बनता है वो बाहर निकल के फूट जाता है और बाहर निकल के आता है। उसी दिन अगर शुक्राणु और अंडे मिलते हैं तो प्रेगनेंसी रुक सकती है। वो अंडा कब रिलीज़ होता है, ये हमको कैसे पता चलेगा? बहुत सारे हमारे बॉडी के फिज़िकल सिम्टम्स जो होते हैं, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा बढ़ के हो जाता है, 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। निपल्स जो होते हैं वो थोड़े से सोर हो जाते हैं, थोड़े कड़क हो जाते हैं। जो ब्रेस्ट होते हैं वो थोड़ी सी हैवीनेस आ जाती है ब्रेस्ट में। थोड़ा सा ब्लोटिंग सेंसेशन बॉडी में बढ़ जाता है। पीरियड्स के जैसे क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। ये सब अगर सिम्टम्स आपको फिज़िकली हो रहे हैं, मतलब है कि आज ओव्यूलेशन हुआ है या अभी कुछ देर में ओव्यूलेशन होने वाला है। तो ये सिम्टम्स अगर फिज़िकली आपको फील हो रहे हैं तो ये एक निशानी है कि ओव्यूलेशन हो रहा है और आपको अगले 1-2 दिनों में आपको रिलेशन रखना है। ये बहुत ही फिज़िकल सिम्टम्स बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं, किसी को फील होते हैं, किसी को नहीं फील होते हैं, तो इसके ऊपर हम नहीं जा सकते। तो फिर दूसरा कैसे पता चलेगा कि कैसे कब अंडा फूट रहा है? ये आपको पता चलेगा आपके सर्वाइकल म्यूकस को देख के। जो डिस्चार्ज जो आपको डेली आता है वो ओव्यूलेशन जो बोलते हैं, जब ये अंडा फूटता है उस समय पे जो डिस्चार्ज आ रहता है वो काफ़ी पानी जैसा रहता है, एकदम वाटरी रहता है, स्टिकी रहता है, एकदम स्ट्रेची रहता है, बिल्कुल थिन रहता है और उसमें अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो ये सिम्टम्स, अगर ऐसा टाइप ऑफ सर्वाइकल म्यूकस अगर आपको आ रहा है तो इसका ये मतलब है कि ओव्यूलेशन होने वाला है या हो गया है और ये सही टाइम है आपको रिलेशन रखने का। इस दिन से आप अगर ऑल्टरनेट डे रिलेशन रख रहे हो तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस 10 गुना बढ़ सकते हैं। दूसरी टेस्ट हो गई है कि ये तो आप अपना सर्वाइकल म्यूकस देख के देख सकते हो। जो ओव्यूलेशन के पहले और बाद का जो सर्वाइकल म्यूकस होता है वो बहुत ही गाढ़ा और मोटा और थिक रहता है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अभी ओव्यूलेशन ख़त्म हो गया है और अभी रिलेशन रखने का कोई मतलब नहीं है। पर फिर भी कैसा होता है, जो अंडे रहते हैं वो फूट के एक ही दिन बॉडी में रहते हैं। आप अगर ओव्यूलेशन से एक दिन पहले भी अगर रिलेशन रख लेते हो तो भी बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि जो स्पर्म्स रहते हैं वो 2 से 3 दिन तक बॉडी में ज़िंदा रहते हैं। और अगर अगले रिलेशन के अगले 1-2 दिन आपने अगर ओव्यूलेशन हो जाता है तो भी प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस अच्छे बढ़ जाते हैं। ओव्यूलेशन के 1-2 दिन पहले और बाद में 1 दिन छोड़ के 1 दिन रिलेशन रखने पे प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर ये सब आपको बहुत ही मेसी लगता है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आप मार्केट से, मेडिकल स्टोर से ओव्यूलेशन किट्स अवेलेबल रहते हैं, जिसमें सिर्फ थोड़ा सा यूरिन डाल के आपको समझ में आ जाएगा कि ओव्यूलेशन आपको कब होने वाला है। जैसे कि यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट भी होती है, वैसे ही ये ओव्यूलेशन किट से हम टेस्ट कर सकते हैं। अगर 2 लाइन आपको ओव्यूलेशन किट में आ जाती है, इसका मतलब है ओव्यूलेशन हो गया है या होने वाला है। इसके चलते ही 2 लाइन आने के बाद ही आपको ऑल्टरनेट डे रिलेशन आपको रखना ज़रूरी है, जिससे कि ओव्यूलेशन जैसे ही होता है, स्पर्म्स जैसे ही ओवम के पास पहुंचते हैं और आपकी प्रेगनेंसी रुकने में कोई दिक्कत नहीं होती है। ऑब्वियसली अगर ये भी श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, पर सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है सोनोग्राफी से पता करना कि ओव्यूलेशन कब होने वाला है। जिस दिन से पीरियड चालू होता है उस दिन से अगर आप ऑल्टरनेट डे सोनोग्राफी करवा के लेते हो तो आपको समझेगा कि अंडे की साइज़ कौन सी साइड बढ़ रही है और क्या साइज़ तक पहुंच रही है। एक बार अंडे की साइज़ 18 mm तक हो गई, फिर आप रिलेशन रखना स्टार्ट कर सकते हो। एक दिन छोड़ के एक दिन रिलेशन रखने से आपके कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है और आपको प्रेगनेंसी ठहरने के चांसेस बढ़ सकते हैं।
सो 18 mm का एग होने के बाद ओव्यूलेशन कभी भी हो सकता है। हाँ, लेकिन कभी कभी ये भी होता है एग फूटने की बजाय उसमें पानी भर सकता है, तो ऐसे केसेस में आपको अपनी गायनेक को जाके दिखा देना चाहिए। सो ये सारे तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम डेली अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके हम ध्यान में रखेंगे तो हमारे प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस बहुत ही जल्दी बढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली साथ ही साथ में थोड़ा सा खाने पीने में थोड़ा सा तीखा, तेल, मसाला ये सब बिल्कुल कम रखना है जब भी हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे होते हैं। थोड़ा सा दिमाग अपना पॉजिटिव रखना है, माइंड ऑलवेज पॉजिटिव रखना है। थोड़ा सा प्राणायाम वगैरह करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ। ठीक है, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन से आपको कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हर क्वेरी सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे मैं बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आने वाली हूँ। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।